अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साइज़ का सेम नहीं होता है, ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नीचे से पहनते हैं, कुछ ऊपर से पहनती हैं। तो अब ये चीज़ कहाँ से आप कितना काटेंगे, किसका आसन आपको 10 काटना है, किसका 11 काटना है, हेलो गाइस, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ पैंट की कटिंग और साथ ही साथ स्टिचिंग आप लोग को बताने वाले हैं कि आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से पैंट की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से 5 से 7 मिनट में आप कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा कि मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि कस्टमर को 2-3 प्रॉब्लम अक्सर आता है, जैसे कि आसन के पास खींचना या थाइस के पास जब हम कस्टमर पहन करके बैठते हैं तो टाइट हो जाता है, मतलब बैठने में अनकम्फर्टेबल होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। या इधर जो बॉटम होता है तो वो खींच लेता है, ऐसा क्रॉस हो जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, सीधा नहीं रहता है। तो ये सब क्यों आता है? क्योंकि उसकी कटिंग बराबर नहीं होती है। तो अगर आपको सीखना है लेडीज़ पैंट की कटिंग और साथ ही साथ स्टिचिंग, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टिचिंग में मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि लेडीज़ पैंट में जो बॉटम के पास कट खुली हुई होती है तो वो कैसे आप आसानी से बहुत ही ईजिली आप खोल सकते हैं। तो उसके लिए कटिंग में कोई चेंजेस नहीं रहता है, कटिंग सेम ही रहता है, बस स्टिचिंग के समय आपको कट खोलना रहता है। तो अगर आपको देखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैंट को कटिंग करना। तो उससे पहले बस रिक्वेस्ट करता हूँ एक ही कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस कलर का जो रेड बटन होगा वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन लाल कलर का, उसे दबा करके और घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो ये आगे का पल्ला आपको पैंट का पहले काटना रहता है, तो इसके लिए आप पहले हम आगे का पल्ला काटेंगे। तो आगे का पल्ला आपको हल्का सा डाउन रखना है। तो ये पोर्शन हमको क्रॉस रखना है, मतलब क्रॉस की तरफ के नीचे की तरफ आपको ऐसे क्रॉस रखना है, ऐसे नहीं। तो ऐसे हम क्यों रखते हैं उसका कारण है, अगर मैं इस चीज़ को डिटेल से बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्योंकि फ्रंट का है ना, आपको थोड़ा सा डाउन रखना है, क्योंकि पेट नॉर्मल होता है बॉडी के शेप में, बहुत कम लोगों का होता है कि ज़्यादा होता है, नहीं तो ज़्यादातर वो शेप रहता है। पीछे हम क्रॉस इसलिए देते हैं क्योंकि पीछे जो हिप्स होता है तो उस पर हमें ज़्यादा कपड़े यूज होते हैं, इसलिए हम पीछे थोड़ा ज़्यादा देते हैं। अगर नहीं दोगे तो वो पीछे से खींचेगा नीचे की तरफ, तो इसलिए हम पीछे एक्स्ट्रा कपड़े देते हैं। तो ये हो गया। इधर आपको ऐसे क्रॉस लाइन मार देनी है। उसके बाद इतना जो है आपको इलास्टिक में जाएगा मोड़ने में, आप इलास्टिक लगाएं या बेल्ट लगाएं जिसमें भी। तो पहले आपको इसको ऐसे कट कर लेनी है। अब यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि कस्टमर का आसन कितना रखना है, तो वो साइज़ के हिसाब से होता है। हर किसी का आप एक जैसा ही नहीं रख सकते। कोई पतली है तो आपको उसका कम काटना है, कोई ज़्यादा है तो उसका आपको ज़्यादा काटना है। तो मेजरमेंट लेते समय आप ये सब चीज़ का ध्यान रखा करें और फ़ौरन लिख लिया करें कि इनको कितना आसन रखेंगे तो बराबर आएगा। जो एक एक्सपीरियंस है आपका, एक जो आपका अनुभव है काम करने का, उसके हिसाब से जब आप मेजरमेंट लेते हैं तभी आप देख लिया करें। और नॉर्मली जैसे कोई हेल्दी है तो उसका आप 14 इंच तक काट सकते हैं, लेकिन अगर कोई पतली है तो उसका कितना, क्योंकि इसमें आपको एक एग्जैक्ट या फिक्स साइज़ आपको काटने का या तरीका आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये ऑर्डर का काम है। आप मेजरमेंट लेकर के कट करते हो और हर कस्टमर का एक जैसा साइज़ नहीं होता है, तो इसलिए आप एक कोई तरीका तो हम बता नहीं सकते कि भाई इतना काटने का या इतना काटने का। कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, कोई नीचे से पहनती हैं, कोई ऊपर से पहनती हैं, तो आप सेम इसमें आसन कैसे रख सकते हैं या मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको मेजरमेंट लेते समय आपको खुद ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत से कस्टमर होती है जो बहुत नीचे से बताते हैं कि मैं यहाँ से पहनती हूँ। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो पेट से भी ऊपर बताते हैं कि मैं ऊपर से पहनती हूँ। तो उस दोनों का थाइज आप आसन सेम कैसे काट सकते हो, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इसका फ़िलहाल हम रखने वाले हैं 11.5 फ्रंट का, मतलब आगे का हम सारे। ये चीज़ हम 29 रखने वाले हैं, तो 29 का 14.5 हो गया। ऐसे आपको निशान मार देनी है। यहाँ पर भी आपको 14.5 पे ऐसे लाइन मार देनी है।
तो ये ऐसे खींच दिए। अब यहाँ से हम इधर कम से कम 2 इंच लेंगे और यहाँ से 2 इंच पे ऐसे लहराएंगे। अब ये लहराना कितना चाहिए, कितना इंच लहराना चाहिए, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में अगर आपको सीखना है तो। ये चीज़ आपको कम से कम 2 इंच तो रखना ही चाहिए। आप 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन आप 1 इंच नहीं रख सकते या आधा इंच नहीं रख सकते। जैसे सलवार जो हम कटिंग करते हैं जिसमें यहाँ पर जो होता है मियानी, जिसको रुमाली भी बोलते हैं, कोई मियानी बोलते हैं, वो नहीं होता है तो हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। बहुत से लोग सीधा रखते हैं, लेकिन पैंट में आपको इसकी गोलाई ज़्यादा देनी होगी। नहीं देंगे ना तो वही आसन के पास जैसे बैठने में प्रॉब्लम करता है या इधर क्रॉसिंग में खींच लेता है। तो ये सब अगर आप इसकी राउंडिंग 2 इंच देते हैं तो ये बैठने में बहुत ही अच्छा रहेगा, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको कम से कम 2 इंच तो काटना ही चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनका आप 2.5 इंच रखें। अब ये नहीं कि इससे ज़्यादा आप कर देंगे तो भी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप 2, पौने 2 रखें, 1.5 भी रख सकते हैं अगर कोई पतली है तो ये हो गया। तो हम यहाँ से ऐसे हल्की सी लाइन खींच लेते हैं। अब इसका हम लेंथ आपको बता देते हैं कि लेंथ तो 34 है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं क्योंकि ये कॉटन का मटेरियल है, ये थोड़ा वॉश होने के बाद ये थोड़ा कम होता है। अब इसके बाद आपको जितना चौड़ा यहाँ पे रखना है ये बॉटम, तो उसका डबल आपको काटना है ताकि ये मार्जिन की वजह से डबल हो जाए ना तो थोड़ा मोटा हो जाता है तो अच्छा बैठता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम बॉटम का मार्जिन दे देते हैं। तो ये हो गया मार्जिन। अब बहुत से लोग जो देखे होंगे आपकी, जैसे बॉटम का जो जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ से पहले बीचों बीच से ऐसे लाइन मारते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के, और इसका ये जो बीच का पोर्शन है जैसे यहाँ से और यहाँ, तो इसके बीच का जो होता है वहाँ से एक ऐसी लाइन खींचते हैं और फिर उसके हिसाब से बॉटम को डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है कि बीच से आप उसका दे सकते हैं, जैसे होता है ना यहाँ से ऐसे ऐसे कट करके ऐसे क्रॉस करते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से होता है ना, बहुत से लोग आपको काट करके दिखाते होंगे, तो काटना भी चाहिए। तो ये चीज़ जो है यहाँ से जो मैंने अभी बताया कि यहाँ से यहाँ डिवाइड करके बीच में लाइन खींच के फिर उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो वो उन कस्टमर का किया जाता है जैसे जिनका कमर बहुत पतला है और अचानक से हिप्स बहुत ज़्यादा है और फिर नीचे आकर के ऐसे क्रॉस हो गया हुआ जैसे ऐसे, तब हिप्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको ज़्यादा क्रॉसिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इधर जैसे हिप्स आएगा और इधर उसका नीचे की तरफ चला जाएगा बॉटम, तो इधर अगर आप कम क्रॉस देंगे ना, 20 सेंटर से नहीं देंगे तो उसको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए जिनका जैसे कोई कमर बहुत पतला है, हिप्स के पास अचानक आकर के बढ़ गया है, तो उन लोगों में आप 20 से निशान लगा करके फिर डिवाइड किया करें। लेकिन जैसे अगर कोई मीडियम साइज़ का है, हिप्स ज़्यादा बाहर नहीं है, एकदम से अचानक नहीं, एक शेप में है, तो उसका अगर आप इतना कम भी क्रॉस करेंगे तो चल जाएगा। तो कम से कम यहाँ से यहाँ आपको 1.5 इंच की क्रॉसिंग ज़रूर दे देनी है, इससे कम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हो गया। अब हमको चेक करना है कि इसका हम बॉटम कितना रखने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे टखने का मेजरमेंट, जो घुटना जो होता है, तो वहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम होता है कि जैसे अगर आप फिटिंग बना देते तो बहुत से कस्टमर जैसे बैठती हैं या जैसे कि पैर फोल्ड करती हैं तो यहाँ पे वो खींचता है, दिक्कत करता है। तो इसके लिए यहाँ पर का आपको भी मेजरमेंट परफेक्ट रखना चाहिए, ज़्यादा आपको फिट नहीं रखना है, थोड़ा लूज ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं 9 इंच। यहाँ पर हम उनका 7 इंच बॉटम तैयार रखना है, तो ये 7 इंच ही काटेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 7 इंच बॉटम चाहिए तो 7 इंच क्यों काट रहे हैं। तो ये हमको एग्जैक्ट काटनी है, और जो एक्स्ट्रा जो हमको मार्जिन देनी है, जैसे इधर हम अटैच करेंगे, इधर अटैच करेंगे, उसमें 1 इंच कम होगा, तो ये जो हम बैक का पल्ला काटेंगे उसमें बढ़ता हुआ हम काटेंगे, उसमें एक्स्ट्रा देंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये हम लाइन खींच लेते हैं, तभी हम ये लाइन खींच लेंगे।
ये चीज़ जो है कभी भी आपको ज़्यादा नहीं लहराना है। ज़्यादा अगर आप गोलाई देंगे ना तो वही यहाँ घुटना जो होता है पैर का टखना वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए ये जो पट्टी होती है इसका शेप सबसे बेस्ट है, इसी से आप कट कर लिया करें। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ से जो है ये बॉटम आपको ऐसे सीधा नहीं काटनी है, हल्का सा आपको ऐसे हल्का सा क्रॉस देनी है। जितना ये क्रॉस है ना उतना ही इसको भी क्रॉस देना है, ताकि जब ये फोल्ड होकर के आए तो यहाँ पर ये प्रॉपर बैठ जाए, इधर अंदर की तरफ ना आए, नहीं तो क्या होगा ये कम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको सिर्फ कट करना रह गया है। तो अब जैसे यही चीज़ है, इसमें अगर आपको बेल्ट चाहिए होगा तो जैसे यहाँ पे आपको टक्स देना है तो वो निशान लगा सकते हैं। बेल्ट के लिए आपको यहीं से काटना होगा, इतना जो जितना चौड़ा आपको बेल्ट रखना उतना एक्स्ट्रा आपको उतना कम काटना है। वो जब बेल्ट लगाएंगे तो उसमें वो बढ़ जाएगा। लेकिन बेल्ट आपको ज़्यादा चौड़ा रखना भी नहीं, क्योंकि इलास्टिक मुश्किल से 1.25 इंच 1.5 इंच का आता है, तो आपको उतना ही बेल्ट रखना होगा, तभी तो दोनों एक जैसे बराबर सेंटर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साइज़ का सेम नहीं होता है, किसी का कितना होगा, क्योंकि वो कस्टमर के ही ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नीचे से पहनते हैं, कुछ ऊपर से पहनती हैं। तो अब ये चीज़ कहाँ से आप कितना काटेंगे, किसका आसन आपको 10 काटना है, किसका 11 काटना है, किसका 12 काटना है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है मेजरमेंट लेते समय। तो इसमें खासकर जो जेंट्स टेलर हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर वो लेडीज़ का काम करते हैं तो, क्योंकि वो उनको थोड़ा मेज़रमेंट लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई लेडीज़ मेज़रमेंट लेते हैं तो बहुत ही आसानी से वो ले सकती हैं आसन का और थाइस का मेज़रमेंट। लेकिन जेंट्स को थोड़ा अपने आप को संभालना रहता है, हर जगह का वो मेज़रमेंट ले नहीं सकते, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के हिसाब से काम करना रहता है। तो ये चीज़ समझ गए कि ये फिक्स नहीं होता है, कस्टमर जहाँ से पहनते हो उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ की ये राउंडिंग आपको कम से कम तो 2 इंच रखना ही है, इससे कम रखेंगे तो यहाँ पे खींचेगा, वो कपड़े जमा होंगे। तो ये सब तरीका है। तो अगर आप वीडियो लगातार देखते आए होंगे तो ये समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ कितना रखना चाहिए। तो अब इसको हम बस कटिंग करने वाले हैं और इसको बैठा करके अब हम बैक पे चलेंगे कि बैक पे हमको कैसे एक्स्ट्रा रखनी है, कैसे इधर से हम क्रॉस रखते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो चलिए अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। तो ये हमने काट दिया है पूरी तरीके से। तो अब इसको हम बैठा करके और बैक को कट कर लेंगे। बैक में उतना ज़्यादा कारीगरी नहीं रहता, जो चीज़ रहता है वो आपको जो फ्रंट का जो पहला पल्ला आप काट रहे होते हैं इसी पे रहता है, क्योंकि इसी के हिसाब से वो कट जाता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि इसको बैठा करके कैसे काट सकते हैं। पहले ऐसे हम नीचे का कट कर लेते हैं, फिर आपको ऊपर की तरफ हम ले करके चलेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे कम से कम आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, ताकि जितना आपने बॉटम, क्योंकि 1 इंच जो है आपका इसी के ज्वाइंटिंग में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इधर और इधर जब ज्वाइंट करेंगे तो इतना मार्जिन तो जाएगी ना, तो इसलिए इधर एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो ऐसे आपको ऐसे बैठा करके प्रॉपर इसी पट्टी से निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ से ये आपको ऐसे बैठा करके लाइन खींच लेनी है, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो अब हम ये वाला कट करेंगे, यहाँ से ऐसे लहरा देंगे। तो अब यहाँ भी हम आपको लाइन खींच करके समझा देते हैं कि जैसे ये तो ये फ्रंट का पल्ला है, मैं निशान इसलिए लगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो है हम ऐसे क्रॉस काटेंगे। क्रॉस इसलिए
ताकि बैक पे मास ज़्यादा होता है हिप्स के पास, तो ये एडजस्ट कर लेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा नहीं। तो आपको कम से कम इतना क्रॉस देना है। हो गया। अब ये पोर्शन हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो ये पैंट पूरी तरीके से कट के तैयार हो चुका है। अब इसको बस स्टिचिंग करना रह गया है। तो अगर आपको स्टिचिंग आता है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि यहाँ पे कट कैसे खोला जाएगा, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस पैंट आप अगर सीना आता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है, 5 से 7 मिनट में इसकी स्टिचिंग हो जाती है। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए कि मैंने जो तरीका बताया है वो आपको कैसा लगा, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कि इससे भी और अच्छे से और भी ज़्यादा विस्तार से और भी ज़्यादा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए। तो दोस्तों आप चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो दोस्तों अगर आप पैंट की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पैंट में अस्तर अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ से आपको पहले बराबर बैठा लेना है थाइस के पास से, फिर यहाँ से आप अस्तर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप पूरा अस्तर जोड़ लेंगे। इसके बाद हम ऐसे फोल्ड करके आपको बताने वाले हैं कि इसमें कट कैसे आप आसानी से खोल सकते हैं फिनिशिंग में। तो हमने एक पल्ले का अस्तर जोड़ा है, उसी तरह ये जवाबी मिला करके इसका भी अस्तर जोड़ लेंगे ताकि दोनों तरफ का बने। तो इसी तरह आपको जवाबी में कभी भी किसी चीज़ का अस्तर जोड़ना है। तो देखिए हमने जवाबी में जोड़ दिया है। तो ये फ्रंट का पल्ला हमने जोड़ा है। अब बैक का भी हम अस्तर अटैच कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि कैसे कट खोला जाता है। तो पहले आपको ऐसे फोल्ड करके ऐसे नाखून मार देना है, फिर इतना आपको फोल्ड कर देना है। जितना चौड़ा आपको कट खोलना है उतना चौड़ा आप ऐसे फोल्ड करके अब यहाँ से हम ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखते रहिए आप बराबर ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से आपको ऐसे नाखूनी मार देना है सीधा। तो ये हो गया। अब यहाँ हम चटका मार देंगे। इसके बाद अब इसको पलटी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पलटी कर दिया है। अब यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, ये कट खुल जाएगा। अब इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे इसको सिलाई मार देंगे। तो हमने सिलाई मार दिया है। तो इस तरह हो गया। इसी तरह हम दूसरे पल्ले का भी आपको बता देते हैं। तो मान लेते हैं ये 2.5 इंच है कट खुला हुआ, तो उतना ही आपको दूसरे वाले में भी चेक करके निशान लगा करके कट खोलना होगा। तो इसमें भी आपको ऐसा पलट लेनी है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा कपड़े उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो ये निशान हमने लगा दिया। अब ऐसे यहाँ से ऐसे आपको नाखूने से ऐसे मार देना है ताकि सीधा रहे और कट एकदम प्रॉपर दोनों पल्ले का रहे। तो देखिए पहले ऐसे सीधा था, ऐसा फोल्ड करना है, फिर इसको उधर की तरफ पलट देना है। अब यहाँ पे भी आपको ऐसे सीधा सिलाई मार देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप चटका लगाएंगे। उसके बाद ऐसे आप पॉइंट निकाल देंगे। फिर इसको आप सिलाई से ऐसे बैठा लेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐसे बराबर बैठा के अटैच कर लेनी है, सिलाई मार करके जॉइंट कर लेना है दोनों पल्ले को। तो इस तरह हमने जॉइंट कर लिया है। अब पलट करके आपको दिखाते हैं कि देखिए कितने अच्छे से कितनी फिनिशिंग से कट खुल गया है, कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है। बहुत से लोग इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, उसमें 2-2 सिलाई दिखती है। जैसे कि अभी हम आपको एक छोटा सा टुकड़े में कट करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने ये पैंट काट दिया है। अब जैसे क्या करते हैं, ये मान लेते चौक के नीचे जितना भी हो समझिए मोड़ने की मार्जिन है, तो यहाँ से निशान लगाते हैं। ठीक वैसा ही जैसे टॉप जब आप स्टिचिंग करते तो हिप के पास से कट खोलते हैं, वैसे अब यहाँ से क्या है कि नाखूनी मार करके जो मार्जिन है उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, है ना। तो ये थोड़ा भद्दा लगता है क्योंकि ये चौड़ा सिलाई दिखता है इधर, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने जो तरीका बताया है उसमें एक भी सिलाई नहीं था। देखिए ये कितना फिनिशिंग से दिख रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। मिलते फिर किसी और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।